कभी कांग्रेस की दमदार मंत्री और अब हरियाणा से भाजपा की राज्यसभा सांसद 3 साल पहले एक वोट से अजय माकन जैसे बड़े नेता की राज्यसभा की उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। 3 साल तक ये रहस्य बना रहा कि कांग्रेस का वो दूसरा विधायक कौन था जिसने अपनी ही पार्टी से बगावत कर भाजपा के समर्थित उम्मीदवार को जितवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। अब खुद सांसद कार्तिक शर्मा ने इस गुप्त राज को खोल दिया है। कहानी सिर्फ एक वोट की नहीं, राजनीति बदले की, टिकट राजनीति और मां बेटी की बगावत की भी है। आइए समझते हैं हरियाणा की इस राजनीति में कैसे 3 साल पुराना एक राज खुलकर कांग्रेस को और मुश्किल में डाल गया है। साल 2022 हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे थे। बीजेपी के पास 40 विधायक, जेजेपी के पास 10 और हलोपा और कुछ निर्दलीय मिलकर बहुमत की स्थिति साफ कर रहे थे। एक सीट बीजेपी ने कृष्ण लाल पवार के लिए तय की। दूसरी सीट पर कांग्रेस अपने सबसे करीबी नेता अजय माकन को मैदान में उतार रही थी, लेकिन बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने भी दांव खेला और कुल 90 विधायकों में से एक वोटर बलराज कुंडू ने वोट नहीं डाला, यानी 88 वोट गिने गए, जिनमें से एक रद्द हो गया। अजय माकन को कांग्रेस के 31 विधायकों का समर्थन होना चाहिए था, लेकिन उन्हें केवल 29 वोट ही मिले। एक वोट कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस कर दिया था। इसका वे खुद ऐलान कर चुके थे, पर दूसरा कौन था जिसने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट डाला? वोट रद्द होने के बाद अजय माकन ने साफ कहा कि किरण चौधरी ने वोट डालते समय गलत तरीके से निशान लगाया, जिससे उनका वोट रद्द हो गया। किरण चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के प्रति मेरी वफादारी पर सवाल उठाना बंद करें, लेकिन वो सच्चाई कभी सामने नहीं आई। लेकिन कहते हैं सच जो है वो बोतल में बंद जिंद की तरह होता है, कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। अब 3 साल बाद खुद सांसद कार्तिकेय शर्मा ने नाम ले दिया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया बातचीत में साफ कहा, मेरे पक्ष में कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी दोनों ने वोट किया था। इस एक वोट की सजा कांग्रेस ने शायद 2024 में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी की मजबूत दावेदारी थी, लेकिन राहुल गांधी के बेहद करीबी अजय माकन ने श्रुति चौधरी का टिकट कटवा दिया और पार्टी ने हुड्डा के करीबी राव दान सिंह को टिकट दे दिया। मंच पर किरण चौधरी और राव दान सिंह की तकरार भी हुई। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ये सीट हार गई और बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह वहां से सांसद चुने गए। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद किरण चौधरी ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और भाजपा में शामिल हो गई। बेटी श्रुति चौधरी को भाजपा की सीट से तोशाम से चुनाव लड़वाया। वह चुनाव जीत गई और अब हरियाणा में कैबिनेट मंत्री हैं। किरण चौधरी खुद राज्यसभा सांसद हैं। ये पूरी कहानी कांग्रेस में एक नेता की उपेक्षा, एक टिकट की तकरार और मां बेटी की राजनीतिक बगावत की तस्वीर पेश करती है। हरियाणा की राजनीति में ये पहला मौका नहीं है जब एक वोट से सत्ता के समीकरण बदल गए हों, लेकिन इस बार एक नाम की वजह से ज्यादा अहम हो जाता है किरण चौधरी का भाजपा में जाना और बेटी को मंत्री बनवाना। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, कांग्रेस के अंदर फूट की कहानी है जो धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। किरण चौधरी के परिवार का कांग्रेस से लंबे समय से नाता रहा है। खुद उनके ससुर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, खुद उनके पति भी कांग्रेस में रहे और कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन उनके और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच खींचतान जारी रही। माना जाता है कि श्रुति चौधरी का टिकट कटवाने के पीछे असली खिलाड़ी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे। कहते हैं हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा का एक तरफा बोलबाला है और अब इसी वजह से जब किरण अंदर ही अंदर हुड्डा को पछाड़ने में लगी थी, लेकिन जब वो नाकाम हुई तो कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन पकड़ लिया। राजनीति में दोस्ती, दुश्मनी और मौके तीनों बदलते रहते हैं। किरण चौधरी की ये चाल कितनी दूर तक जाती है और कांग्रेस इससे
क्या सबक लेती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।